नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम कक्षा 10वीं के तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली थे। योग के बाद एक बार करते हैं कि तुलसीदास जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो हमारे जीवन परिचय में कम से कम 2 से 3 नंबर का आना अनिवार्य है। देखिए, तुलसीदास एक ऐसे महान कवि हुए हैं जिन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की रचना की है और आज इनके थोड़ा जीवन पर विस्तार से दृष्टि डालते हैं। देखिए, इनका जन्म कब और कहाँ कैसे हुआ था। इनका देखिए जन्म लिखते कैसे हैं, शॉर्ट में बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। पहले हमें जीवन परिचय में क्या करना होता है, पहले लिखना होता है हमें जन्म। जैसे तुलसीदास का जन्म 1554 ईस्वी में 1500 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? जन्म स्थान। अब देखिए, इनके जन्म स्थान की बात करते हैं हम। जैसे मुख्य मुख्य चीज़ हमें इनके जीवन परिचय में क्या लिखनी होती हैं, इस चीज़ पर दृष्टि डालते हैं। जन्म स्थान, ये जन्म स्थान है राजापुर, चित्रकूट। और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। इनका जन्म, तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी पूर्व। जन्म स्थान है राजापुर, चित्रकूट यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और देखिए आगे समझते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था। कि बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, ये प्रमुख है बचपन का नाम। यहाँ से एग्जामिनर यानी कॉपी चेक करने वाला पहचान लेता है कि इसने क्या लिखा है और कितना लिखा है। इनके बचपन का नाम था राम बोला। इनके बचपन का नाम था राम बोला। और देखिए, इनके प्रमुख ग्रंथ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाता है, इनकी जो आप शायद जानते भी होंगे, इनका प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस। उन्हें रामचरितमानस की रचना की थी। और इनके देखिए, अब पूछा जाता है सबसे ज़्यादा माता पिता का नाम। अगले नंबर पर माता पिता का नाम। देखिए, इनकी माता का नाम था हुलसी और एवं पिता का नाम था आत्माराम दुबे। इनके ये माता पिता थे। और देखिए, इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु जानते हैं 1680 ईस्वी में।
ये इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए हमें इतने में से ही हमें जो हमने ये लिखा है इतने पूरे में से ही हमें जीवन परिचय बनाना होता है। अब इनकी देखिए मुख्य इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त के बारे में अनंत साक्षात हैं। 22 साक्षात के आधार पर विद्वानों ने विद्युत मत प्रस्तुत किए हैं। यह बोनी माधव दास प्रणीत मूल गोस्वामी चरित्र तथा महात्मा रघुवर दास चरित्र तुलसी चरित्र में गोस्वामी जी का जन्म 1554 में दिया हुआ है। बेनी माधव दास जी की रचना में गोस्वामी जी का जन्म तिथि श्रवण शुक्ल शताब्दी में भी उल्लेख है। देखिए इनके कई प्रमुख रचना हैं, इनके बारे में हमें देखिए विस्तार से पढ़ना होता है और जानना होता है। देखिए शॉर्ट में तो हमें इनके बारे में अब तो जीवन के बारे में पढ़ लेना है, नहीं तो मुख्य तरह यही होता है जिससे हमारे इनके बारे में थोड़ा विस्तार से लिख के 2 पेज कम से कम भर देने चाहिए। इनके अब दोहे के बारे में जानते हैं। दोहा देखिए इनके दोहे के बारे में देखिए जैसे चलते परादे खात फल पिता दीहीन ताज जानू जात मानस रघुवर भगत सारिस के आजू, जैसे लिखते हैं। चलत पायदे खात फल पिता दीनु तजी राजू। और अगली कड़ी में जानते हैं जात मानवन रघुवही सारिस को आजू। देखिए इनके दोस्तों बहुत से दुआ हैं और वैसे बहुत सी रचना है। देखिए मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ जो आपको कहाँ से और कौन सी पढ़नी है जिससे हमारी परीक्षा में आने की उम्मीद है। देखिए एक तो दोहावली आ सकती है। और नंबर 2 फर्स्ट है सेकंड गीतावली। इनको तो अभी फ़िलहाल तुम पूरा पढ़ लो, आपके पास वक्त है। किसी की किताब में देखकर तो आपकी बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, नमस्कार दोस्त।